like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ आप सबको पता ही है, मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेट इनकम अप्रोच के बारे में। एज लाइक मैंने आपको बताया ही था कि नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अप्रोचेस के बारे में। सो द फर्स्ट अप्रोच इज नेट इनकम अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या कहती है और ये अप्रोच दी किसने है? ये अप्रोच दी है ट्यूरेन ने। और अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन अफिक्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है ना फर्म का, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है जो कि आप एम्प्लॉय करते हो अपने बिजनेस में। ठीक है, जितने भी आप डेट या इक्विटी की रेशियो आप एम्प्लॉयड कर रहे हो अपने बिजनेस में, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या करता है? अफेक्ट करता है आपके वैल्यू ऑफ द फर्म को। ठीक है, अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अगर आपने ज़्यादा डेट कर लिया या कम इक्विटी कर लिया या ज़्यादा इक्विटी कर ली, कम डेट कर लिया, कॉजेज अ चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है कैपिटल की एंड जो आपकी वैल्यू है फर्म की, वो क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, अब वो कैसे होगी? इंक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज में क्या होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। यूज़ ऑफ हायर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। आप क्या अगर क्या कर रहे हो, ज़्यादा डेट का इस्तेमाल कर रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, विल डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म। वो क्या करेगा, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है फर्म की, उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। एज लाइक मैंने आपको बताया ही था कि कॉस्ट में और वैल्यू ऑफ द फर्म में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा डेट का यूज़ करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो उससे आपकी क्या होगी? ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंड आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा उससे आपका। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी समझा रखा है कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा, डेट इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज एंड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर डेफिनेटली इंक्रीज। इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो तभी इंक्रीज होगा ना जब आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म अच्छी खासी होगी। तो इसलिए ये जो तीन चीज़ें ना, ये तो आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी वैल्यू ऑफ द कम कम होगी, और अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? कम होगी। और मार्केट प्राइस का, इक्विटी शेयर्स का और वैल्यू ऑफ द फर्म का पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज इन द यूज ऑफ डेट। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि जब हम क्या कर देते हैं, डेट को हाई कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा डेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जब हम क्या करते हैं, डेट का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर डेफिनेटली डिक्रीज। समझ आ रहा है? डेट को कम इस्तेमाल करना, कॉस्ट को बढ़ा देना, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाना और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिक्रीज हो जाना। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे कुछ एजम्पशंस। ठीक है, मैं आपको गाइज एक चीज़ बता देती हूँ कि सबसे पहले ना आपको बेसिक पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ आप, वो 5 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ उसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाए ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तभी आपको ये थ्योरीज या अप्रोचेस क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच के एजम्पशंस के बारे में। ये क्या बोलता है? ये बेस्ड है 3 अजम्पशंस पे। पहली क्या है? देयर आर नो टैक्सेस। कोई भी टैक्स नहीं होगा, ना कोई कॉर्पोरेट ना कोई पर्सनल टैक्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो डेट की कॉस्ट होगी ना, वो कम होगी किसके कंपैरिजन में? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड द यूज ऑफ डेट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। कि ज़्यादा डेट का यूज़ करने से जो रिस्क परसेप्शन है ना, दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी रिस्क परसेप्शन बढ़ जाती है, तो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच को एक टेबल के थ्रू समझाने की, यानी कि एक डायग्राम के थ्रू समझाने की। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये जो अप्रोचेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में।
तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। और मैंने उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है डिग्री ऑफ लेवरेज कॉस्ट यानी कि डेट, और यहाँ पे दिखाई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारी केडी है, ये हमारी केई है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना। और ये जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, बट ये कभी भी इसके अटैच में नहीं आती। मतलब क्या है कि हम 100% कभी भी डेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर डिग्री ऑफ लेवरेज बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम तो हो जाएगी, बट कैन नॉट टच द केडी, बट ये कभी भी केडी को टच नहीं करेगी। देयर कैन नॉट बी ऑल डेट, मतलब कि हम कभी भी पूरा 100% डेट नहीं लेके चलते, हम कुछ ना कुछ प्रपोर्शन इक्विटी का भी लेके चलते हैं, ठीक है। सो ये इसके पैरेलल में तो आ जाएगी, ठीक है, रिड्यूस भी होती रहेगी, बट कभी भी इसको टच नहीं करेगी, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस अबव फिगर में क्या बताया था कि जो डिग्री ऑफ लेवरेज है वो किस पे प्लॉट की गई थी, एक्स एक्सिस पे, जबकि जो परसेंटेज रेट था केई का यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एंड कॉस्ट ऑफ डेट का एंड ओवरऑल कॉस्ट वो किस पे थी, वाई एक्सिस पे। ये तो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या एक्सप्लेन करता है वो। सो अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, अब नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो। नेट इनकम अप्रोच कहता है कि केई एंड केडी रिमेन्स अनचेंज, ये क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। देखो ये कांस्टेंट है ना दोनों के दोनों, तो ये क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। यानी कि जो डिग्री ऑफ लेवरेज है यानी कि प्रपोर्शन ऑफ डेट इन कंपैरिजन द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इज इंक्रीज्ड, डेट हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इक्विटी के कंपैरिजन में, एंड द बोथ कर्व्स रिमेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये दोनों की दोनों कर्व्स क्या होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल में होंगी। और डिग्री ऑफ लेवरेज इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, बट ये कभी भी केडी को टच नहीं करेगा। मतलब कि हम पूरा का पूरा 100% डेट का यूज नहीं करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया था, ठीक है। सो यहाँ पे वो एक चीज बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच फाइनेंशियल लीवरेज इज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है यानी कि डेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फाइनेंशियल लीवरेज मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है यानी कि हम डेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में, ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का फॉर अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, राइट। बाय मेकिंग अ जुडिशियस यूज ऑफ डेट, क्या करना, जुडिशियस यूज करना, किसका, डेट का एंड इक्विटी का। अ कंपनी कैन अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अगर वो डेट का और इक्विटी का जुडिशियस यूज करे तो वो अपने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इज वन एट विच द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान से सुनना, ये वो चीज होती है जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि हमारा KO इज मिनिमम, कम हो, कॉस्ट कम लगे, एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम, और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो, मैक्सिमम हो एट दिस कैपिटल स्ट्रक्चर, इस कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो जो मार्केट प्राइस है ऑफ द इक्विटी शेयर विल बी द हाईएस्ट, वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। सिंपल सी बात है यार, देखो अगर आपको किसी चीज को बनाने में ज्यादा खर्चा आता है तो क्या वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, बिक वो उतने में रही नहीं और आपको खर्चा ज़्यादा लग रहा है। तो वही बात आती है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो रखो मिनिमम, और जो अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको रखो मैक्सिमम, तब जाके ये फायदे का सौदा होगा, यानी कि तब जाके आपका मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो हाईएस्ट होगा, यानी कि आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तब हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारी कंपनी का, राइट। सो ये थी गाइस नेट इनकम अप्रोच, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ना एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगी आपको, क्योंकि अगर एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये थ्योरी तो लिखनी ही लिखनी है, आपको साथ के साथ एक इलस्ट्रेशन भी करके दिखानी है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर ये सोचेगा कि भैया इसको तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वो एक नंबर भी नहीं काटेगा आपका अगर आप सही से लिख के आओगे तो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगी, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी एंड आप भी बोर हो जाओगे फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करो, कमेंट करो, अच्छा बुरा जो मर्जी करो, अच्छा करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और अगर
कुछ आपको नहीं ठीक लग रहा है वीडियो में तब भी आप मुझे बताओ, ताकि मैं उस हिंड्रेंसेस को रिमूव कर सकूं और वीडियो को और अच्छा बना सकूं। एंड गाइस प्लीज़ प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन को, ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।